जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री वैशाख मास महात्म्य के 9वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप वैशाख मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप किसी भी अध्याय की कथा को उस लिंक को खोलकर सुन सकते हैं। आप सबसे एक छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को भी आप सुन सकें। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा। श्रुति देव ब्राह्मण की इन सब बातों को सुनकर मिथिलेश राज कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया था। इसी से उनको चातक और छिपकली की योनि तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने के कारण गिद्ध की योनि में जन्म मिला था। परंतु आपने बतलाया है कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा है। वो मुझे बड़ा संशय है, क्योंकि उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, लेकिन उसने कोई बुरा कर्म भी नहीं किया। फिर उसे क्यों कर कुत्ते की योनि में 7 जन्म तक रहना पड़ा है? उसको क्यों इतना कष्ट मिला है? सो संशय मेरे मन में है। उस संशय को आप दूर करने की कृपा कीजिए। वह सारी कथा मुझे सुनाइए कि जिससे मेरा संशय दूर हो सके। हे ऋषिवर, अगर आप मेरी शंका का समाधान करेंगे तो ही मुझको शांति मिलेगी। उस समय राजा के ये वचन सुनकर श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया है। सो मैं अब तुम्हारे संशय का समाधान करता हूँ। यह वार्ता भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनको परलोक और लोक 2 प्रकार की स्थिति बताई और इनकी स्थिति के निमित्त 3 भेद बताए। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, यह तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं, तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, यह तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे एक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं भी कभी कभी दुख का कारण हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहते हैं, उसको पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। हे राजन, एक समय की बात है, भगवान शंकर सती से विवाह होने के उपरांत एक दिन बहुत से देवताओं तथा ऋषि मुनियों के सहित पितामह ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए थे। उसी समय दक्ष प्रजापति भी वहां पर आए हैं। उस समय सब लोगों ने उठकर बड़े प्रेम से उनका सम्मान किया है, उनको बैठाया है। परंतु भगवान शिव उस समय भगवान श्री नारायण के ध्यान में मगन थे, इसलिए भगवान शिव ने उठकर दक्ष प्रजापति का सम्मान नहीं किया है। फिर भगवान शिव को जब दक्ष प्रजापति के आने का मालूम हुआ है, उस समय भी भगवान शिव ने उनको खड़ा होकर सम्मान नहीं दिया है। भगवान शिव ने सोचा है कि मैं सनातन हूँ और ये सब देवता यज्ञ में भाग लेने वाले सेवक के समान हैं, इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का सार है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहता है, वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश उसी समय नष्ट हो जाता है। इसलिए यह मेरा प्रिय श्वशुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए भगवान शिव उस समय नहीं उठे हैं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही वो उनकी निंदा करने लगे हैं कि देखो, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है, वही इसका एकमात्र धन है। कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी, महाअपवित्र, किसी का भी शुभ कार्य ना करने वाला, दरिद्रता के मारे शीत से दुखित हाथी, चरम ओढ़ने वाले शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है, ना इसमें धीरज है ना ज्ञान है। भस्मासुर के डर के कारण वह दूर भाग गया था। प्रेत आदि के संग से इसके कुल का भी कुछ पता नहीं है।
दुरात्मा नारद के ब्रह्मा जी से इसकी बढ़ाई करने के कारण मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के घर पहुंचने से किसी का नहीं रहता, ठीक वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को अनेक तरह से दुर्वचन कहे हैं और साथ में सब देवताओं और ऋषि मुनियों के सामने भगवान शिव को शाप दिया है कि आज से किसी भी यज्ञ में इन्हें भाग ना मिले। उस समय दक्ष प्रजापति का शाप सुनकर भगवान शिव ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे उसी प्रकार भगवान श्री नारायण के ध्यान में बैठे रहे हैं। उसके पश्चात दक्ष प्रजापति शाप देकर अपने घर को चले गए हैं। घर जाकर दक्ष प्रजापति ने अपने हृदय में सोचा है कि मैंने देवताओं और ब्राह्मणों की सभा में ऐसा शाप दिया है कि शिवजी को यज्ञ का भाग ना दिया जाए, इसलिए इस कार्य का प्रारंभ पहले मुझे ही करना चाहिए। अब मैं अपने यहाँ पर यज्ञ करके सब देवताओं, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को बुलाऊंगा, लेकिन शंकर को यज्ञ में भाग नहीं दूंगा तो उनका बड़ा अनादर होगा। अतः मेरे इस कृत्य को देखकर फिर कोई भी मनुष्य अपने यज्ञ में शंकर को भाग नहीं देगा। ऐसा दृढ़ विचार करके दक्ष प्रजापति ने सब देवताओं, दैत्यों, ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को निमंत्रण भेजकर यज्ञ की तैयारी कर ली है। दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में भगवान श्री हरि विष्णु जी और ब्रह्मा जी नहीं आए, किंतु बाकी सब देवता, ऋषि मुनि, दैत्य, ब्राह्मण, गंधर्व, किन्नर आदि सभी अपनी अपनी स्त्रियों के सहित सुंदर वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर अपने अपने विमानों पर बैठकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए तैयार हुए हैं। उस समय माता सती ने जब सबको आकाश मार्ग में देखा है तो ये सोचा है कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। जब माता सती को ये मालूम हुआ कि मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की रचना की है और ये सब वहीं पर जा रहे हैं, उस समय माता सती को ये लालसा हुई है कि मैं भी किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी माता सती नहीं मानी है। बार बार शिव जी भगवान ने कहा है कि हे सती, तुम वहां पर मत जाओ, वहां पर तुम मेरा अपमान नहीं सह सकोगी। भगवान शिव ने साथ में कहा है कि हे सती, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन नहीं हो सकेगी और तुम अवश्य ही अपने इस शरीर को त्याग दोगी, इसलिए तुम अपने पिता के घर पर मत जाओ, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी माता सती नहीं मानी है और चुपचाप अपने पिता के यहाँ पर चल दी हैं। उस समय पीछे जाकर नंदी ने भगवान शिव की आज्ञा से माता सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया है और कितने ही भूत प्रेत आदि सब उनके संग हो गए हैं। जब वे अपने महल में पहुंची हैं तो किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया है, किसी ने भी माता सती के साथ बात नहीं की है। उस समय माता सती को भगवान शिव की बात याद आई है और वो यज्ञशाला में गई हैं। उस समय माता सती सोचने लगी हैं कि अगर मैंने भगवान महादेव की बात को माना होता तो ये समय ना देखना पड़ता। उस समय माता सती बड़ी क्रोध के आवेश में हुई हैं। कोई भी उनको बुला नहीं रहा है, कोई भी उनका सम्मान नहीं कर रहा है। उस बेटी के हृदय में क्या बीतती होगी जिसके माता पिता के यहाँ पर जाने पर उसका कोई सम्मान नहीं करता, और यहाँ तो स्वयं माता सती हैं, सारी सृष्टि की वो स्वामिनी है। कितना दुख उनके मन में हुआ होगा उसका अनुभव कोई कर नहीं सकता है। उस समय माता सती ने जब देखा कि यज्ञ में भगवान शिव के नाम की आहुति नहीं दी गई है तो उन्होंने सबसे पूछा है कि इसका क्या कारण है। उस समय दक्ष प्रजापति ने महादेव जी के प्रति कई आलोचनात्मक कटु वचन कहे हैं और यह कहा है कि हमने देवताओं और ऋषि मुनियों की सभा में शिव जी को यज्ञ में भाग ना देने का शाप दिया है, अतः उनके नाम पर आहुति नहीं दी जाएगी। शिव जी के प्रति पिता के मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर माता सती को आज क्रोध हुआ है। वो यज्ञ मंडप में उठकर खड़ी हुई हैं और अपने पिता को सुनाकर इस तरह कहने लगी हैं, हे पिता, आप शिव जी की महिमा को नहीं जानते। वे समस्त देवताओं के भी देवता हैं और किसी से वैर भाव नहीं रखते हैं। आपने अपने अज्ञानवश बिना विचारे उनसे शत्रुता की है, उसका फल तो तुम स्वयं भोग लोगे। हे पिता,
तुम मेरे जन्मदाता हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती हूँ, परंतु मैं अपने इस शरीर को जो तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है क्रोध करके इसी समय त्याग देती हूँ, जिससे तुम्हारे साथ महादेव भगवान का कोई संबंध नहीं रहेगा और उनसे वैर करने का फल तो तुम स्वयं ही पा जाओगे। इस प्रकार कहने के बाद माता सती ने उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके योगाभ्यास द्वारा अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को भस्म कर दिया है। शिवगणों ने जब ये माता सती की दशा देखी है, उस समय क्रोधित होकर उपस्थित जनों को मारने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। भगवान शिव को जब ये बाद में बात मालूम हुई है, उस समय भगवान शिव ने कालांतर रूप होकर क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी है, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ है। तब शिवजी भगवान ने उसको आज्ञा दी है कि मेरे निंदक दक्ष के यज्ञ का इसी समय नाश कर दो, जिसके कारण सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा को पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वह वीरभद्र दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचा है और देवताओं, असुरों, मनुष्यों आदि जो भी उस यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा है। सबको मार पीट कर वहां से बाहर कर दिया है। उसके पश्चात दक्ष प्रजापति का सिर काटकर हवन कुंड में डाल दिया और भृगु ऋषि की दाढ़ी को उखाड़ लिया है। यज्ञ को भ्रष्ट करके उसकी सब सामग्री को फेंक दिया है। जो व्यक्ति उस यज्ञ में आए थे सब भयभीत होकर जहां तहां भागने लगे हैं। आपस में सब कहने लगे हैं कि महामूर्ख दक्ष प्रजापति ने देवताओं में सर्वोपरि भगवान श्री महादेव जी को अपमानित करके अपने कुकर्मों का फल पाया है। इसके पश्चात वीरभद्र ने जाकर भगवान शिव को सब बात सुनाई है। उसके साथ ही सब देवता और ऋषि मुनि भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश पर्वत पर आए हैं और वहां जाकर अनेक प्रकार से समझा बुझाकर भगवान शिव का क्रोध शांत किया है। फिर महादेव जी को अपने साथ लेकर दक्ष की यज्ञशाला में आए हैं। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन दान दिया है। भगवान शंकर ने सबको जीवन दान दिया है और उस समय भगवान शिव ने अपनी कृपा से दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष को उनकी प्रसन्नता के लिए भम 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 करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी है, पूषा के दांत नहीं लगाए। उनसे कह दिया गया कि वह पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको अंग सहित किया है। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की प्रार्थना की है, बार बार क्षमा याचना की है कि मेरे कुकर्मों का फल मैंने पा लिया, अब आप मुझे क्षमा करें। आपने मुझे जीवन दान दिया है, आपकी अनंत कृपा है। बार बार भगवान से क्षमा याचना कर कर भगवान की प्रार्थना कर रहा है। इसके साथ ही यज्ञ संपूर्ण हुआ है। यज्ञ के संपूर्ण होने पर यज्ञ पुरुष भगवान ने चतुर्भुजी रूप से हवन कुंड से प्रकट होकर वैजंती माला, कौस्तुभ मणि और सुगंधित पुष्प हार पहने गरुड़ पर विराजमान हो सब लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। सब उनको दंडवत प्रणाम करने लगे हैं, स्तुति करने लगे हैं। इसके पश्चात दक्ष प्रजापति ने यज्ञ पुरुष भगवान की विनती करके कहा है कि हे भगवान, मैंने यज्ञ के प्रारंभ में शंकर भगवान का अनादर किया था, इससे मेरा यज्ञ विध्वंस हो गया था। अब भगवान शिव की कृपा दृष्टि से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरी बुद्धि कभी भी भ्रष्ट ना होने पावे। उस समय यज्ञ भगवान ने कहा है कि हे दक्ष, त्रिपुरारी महादेव जी का अनादर करके तुमने अत्यंत अनुचित कार्य किया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं को तुम एक ही समान जानो। जिन निराकार प्रभु को सभी मनुष्य जपते रहते हैं और जिनको उत्पन्न करने वाला समझते हैं, उन्हीं के स्मरण करने से तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो यहीं पर श्री वैशाख मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। भगवान शिव और माता सती की इस कथा को श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बड़े सुंदर तरीके से सुनाया गया है। उस कथा को आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं।
वहां पर बड़े विस्तार से इस कथा को सुनाया गया है। उस कथा का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर कथा को सुन सकते हैं। तो इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपसे एक छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अनेकों कथाओं को आप सुन सकें। तो इस कथा को सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री वैशाख मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।